नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड सरकार के झूठे वादों से आज हर वर्ग परेशान है। आज सभी झारखंड सरकार की गलत नीतियों का दंश झेल रहे हैं और आंदोलनरत हैं। नेता प्रतिपक्ष आज विजय दिवस के दिन झारखंड का यह दुर्भाग्य ही है कि पोदना बाल मूचू, जिन्होंने 1971 की भारत पाक युद्ध में अपना योगदान दिया था, वह आज मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादे का पूरा न होने पर पिछले 14 दिनों से राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। उन्होंने 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर राजभवन के समक्ष यह धरना दिया है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन और दिए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। ना ही कोई प्रतिनिधिमंडल पोदना बाल मूचू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में उनकी 70 वर्षीय पत्नी की तबीयत तक खराब हो गई है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को राजभवन के समक्ष चल रहे धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान अमित मंडल व विधायक भानु प्रताप शाही भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और विधायकों ने पंचायत सचिवालय, स्वयंसेवक, झारखंड के दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, जेटेट सफल सहायक अध्यापक और अन्य वर्गों के बीच जाकर उनकी मांगों को विस्तार से समझा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में राजभवन के समक्ष चल रहे और राज्य की जनता के महत्वपूर्ण विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और सरकार को इन मुद्दों पर सकारात्मक जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर वे धरना दे रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों की इस अंतिम लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आज शौर्य दिवस है और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का आज नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के समक्ष इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बाल मूचू, जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के माननीय विधायक अमित मंडल जी, और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं, 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पर पंचायत स्वयंसेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है। चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है। जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्ज बाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बहिर्गमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है। कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरी हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोदना बाल मूचू जी, जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक है, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है 14 दिनों से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता
कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक हैं, उन लोग आए हैं यहाँ आकर के फ़ोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है, उन्होंने जो है अपना तो पीआर बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों का समाधान तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा उसमें हम लोग इन सबके विषय को आवाज़ को इस सरकार ने तो दबा के ही रखा। इस सरकार ने उन तमाम आवाज़ों को जो उनके कानों में पारा की तरह चुभती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास ही किया, और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राज्य सरकार जो है इनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो पन्ना बालमूर्ति जी जैसे अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके की ठंड में अपने हक अधिकार के लिए नहीं बैठे रहते।